बताएं, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने ऑपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने पर गौर शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि जराये का कहना है कि नवाज शरीफ ऑपोजिशन जमातों को ग्रैंड नेशनल डायलॉग की दावत दे सकते हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा क्या आपके पास मालूमात हैं, कब तक ये दावत दी जा सकती है? देखिए, वजीर आजम हाउस से बाहर निकलते ही साबिक वजीर आजम को एक बार फिर अपोजिशन की याद आ गई है और वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अपोजिशन जमातों से न सिर्फ राब्ते किए जाएं बल्कि उन्हें ग्रैंड नेशनल डायलॉग की दावत भी दी जाए। इस सिलसिले में नवाज शरीफ ने अपनी इत्तेहादी जमातों से राब्ते तो मुकम्मल कर लिए हैं और उनसे मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है, लेकिन अपोजिशन जमातों से राब्ते बाकी हैं और वो इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि सबसे पहले साबिक सदर आसिफ जरदारी को इस सिलसिले में एतमाद में लिया जाए। हमारे जराये का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ जैसे ही लाहौर पहुंचेंगे उसके बाद आइंदा चंद दिनों में अपोजिशन जमातों से राब्ते करके उन्हें ग्रैंड नेशनल डायलॉग की दावत देंगे और जो मुल्की सूरत हाल इस वक्त चल रही है उस पर अपोजिशन जमातों को बाकायदा एतमाद मिलेंगे। इन अपोजिशन जमातों में तहरीक इंसाफ शामिल नहीं है। तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी जितनी अपोजिशन जमातें हैं नवाज शरीफ उनसे राब्ते करेंगे और उन्हें ग्रैंड नेशनल डायलॉग की दावत देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आपने अपडेट किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार नसीम ज़हरा साहिबा मौजूद हैं। मैडम, फरमाइएगा कि ऑपोजिशन के साथ ग्रैंड नेशनल डायलॉग की दावत देने जा रहे हैं मियां साहब, और लेकिन तहरीक इंसाफ उसमें शामिल नहीं है। क्या समझती हैं आप, कितना सूदमंद होगा अगर ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ माइनस इस ग्रैंड नेशनल डायलॉग की दावत कबूल करती है? जी देखिए, मैं उधर थी मीटिंग में जहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने एंकर्स को, जर्नलिस्ट को बुलाया, तो वहाँ उन्होंने बात इस हवाले से की कि वो फ्यूचर में अपना हिकमत अमली क्या बनाना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ बड़ी क्लियरली कह रहे थे कि इस वक्त कौम में, मुल्क में कानून की बालादस्ती की जरूरत है। वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐसे देख रहे हैं जिसका उनकी नजर में कानून से कोई ताल्लुक नहीं। उनको लगता है कि पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में फौज हमेशा आके और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को निकाल देती है। मैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कर रहे थे उसका जिक्र करी हूँ। उसी के सियाको सबाक में जब बात हुई कि आपकी हिकमत अमली क्या होगी अगर आपको ये मसला नजर आ रहा है तो आप जीटी रोड से आगे किधर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो भी जीटी रोड से अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि कोई ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए तो सारी सियासी जमातें। उन्होंने ये नहीं कहा कि पीटीआई इसमें शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा हम को मैं बुलाऊंगा और उन्होंने मिसाक जमहूरियत की बात की तो उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब ने कि मैं चाहता हूँ और लोग से बात आगे, तो ये अपनी जो हिकमत अमली है सियासी उसका टीम ज़हरा साहिबा साथ ही रहिएगा हमारे। सईद काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर, आपके भी वक्त का। फरमाइएगा आप इस पर क्या कहेंगे? ग्रैंड नेशनल डायलॉग की दावत देने जा रहे हैं वजीर आजम नवाज शरीफ तमाम अपोजिशन को। क्या अब याद आया है? पहले जब खासतौर पर पीपल्स पार्टी कहती थी कि ये तमाम इशू पार्लियामेंट में सॉल्व कर लिया जाए, उस वक्त तो अदालत का रुख करने ज्यादा मुनासिब समझा था नून लीग ने। देखिए, बुनियादी मसला वो है कि जो रेफरेंसेस आ रहे हैं और इन रेफरेंसेस में अगर जज साहब ऊपर बैठे हुए हैं जिस तरह हैं, वो मौजूद रहते हैं जिस तरह के लगता है वो रहेंगे, तो उसके बाद असल में ये है कि अगर यहाँ इनकी कन्विक्शन होती है तो ये एक बहुत बड़ा वाटर लू होगा इनके लिए। क्योंकि अगर यहाँ जो कन्विक्शन का मतलब है कि जो ऑफ शोर जितनी भी हैं जो मकामात जहाँ जहाँ इनकी प्रॉपर्टीज हैं या जुरिस्डिक्शंस हैं, वहां पे इनकी हर प्रॉपर्टी पे जो है वो एक रेड फ्लैग लग जाएगा। तो बेसिकली वो अब अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। मगर मुसीबत उसमें ये है कि जो उन्होंने तरीका इख्तियार किया है उस तरीके में, और जो उनके हॉक्स जो उनके इर्द गिर्द है, जो खबरें आ रही हैं, कल मैं देख भी रहा था मैडम नसीम ज़हरा के प्रोग्राम में गालबन हामिद मीर साहब बात कर रहे थे कि ये जो लोग उनको मशवरा दे रहे हैं कि जी यहाँ पे आके कुछ गड़बड़ करवा दें और शायद इसी तरीके से कोई रास्ता बाहर निकल आए, तो अब ऐसी इस तरह तो रास्ता निकलना बहुत देर कर दी है उन्होंने। तो असल मसला उनका ये है, कोई ग्रैंड अलायंस नहीं है। कौन सा अवाम का इशू है? ये अवाम के इशू के लिए कोई लड़ाई हो रही है, अवाम के हकूक के लिए कोई लड़ाई हो रही है? ये तो आपस में शराफिया पे जड़े हैं, कब्जे की ये जंग है इक़्तिदार पे और वो इनके हाथ से निकल गया है। और अब ये है कि बहुत कुछ जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जो पैटर्न हम देख रहे हैं कोर्ट बड़ी खामोशी से, और ये एस्टेब्लिशमेंट तो पीछे है, बाज़ाहिर तो नहीं नजर आ रही कहीं पर भी वो, लेकिन बहरहाल ये वो कोर्ट्स नहीं है जो कोर्ट मलिक कयूम साहब की हुआ करती थी। तो खौफ बेसिकली ये है कि ये हर जगह पे एक बदनामी इतनी है कि जहां बाहर जाते हैं
लोग जो हैं जो इन पे फिक्रे कसते हैं। दूसरा, अदालतें अगर इनको यहाँ पर अगर कन्विक्शन हो जाती है तो उसके बाद बहुत सारे मुकदमात के। काजी साहब साथ ही रहिएगा। नसीम ज़हरा साहब, आप ये फरमाइएगा कि आपका क्या लगता है, ऑपोजिशन मान जाएगी इस वक्त? क्योंकि मियां साहब का, जैसा काजी साहब ने कहा, सबसे ज्यादा फायदा तो उनका है इस ग्रैंड नेशनल डायलॉग में, क्योंकि आगे जो रेफरेंसेस आ रहे हैं उससे ज्यादा डेंट सबसे ज्यादा उन्हीं की पार्टी और खासतौर पर उनकी फैमिली को पड़ेगा। तो क्या ऑपोजिशन इस वक्त पर मान जाएगी डायलॉग के लिए? बात यह है कि ये एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ कानूनी जो कार्रवाई हो रही है पर उसका असर नहीं होता। मेरा ख्याल है कि जाहिर है ये मियां नवाज शरीफ साहब PMLA को भी सही और सलामत रखना है, उसको भी कायम और दायम रखना है, तो वो अब निकल रहे हैं ये GT रोड पे, ये अपना जुलूस निकालेंगे, वहाँ लोग निकलेंगे, यकीनन इनका सपोर्ट बेस तो पंजाब में है, लोग निकलेंगे, तो वो अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ पॉलिटिकल कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं खालिद साहब के, बड़ा मसला तो है नैब कोर्ट्स में अब केस जाएगा, उधर क्या होता है कि क्या सजा मिलती है, ये भी बात हो रही है कि जी अरेस्ट भी हो सकते हैं। ये सब देखिए दो पैरेलल चीजें चल रही हैं। अब आप जो कह रहे हैं कि लोग क्या सियासी जमातें मानेंगी कि मियां नवाज शरीफ साहब जो बात करेंगे ग्रैंड अलायंस की, अभी तो कोई बात ही नहीं है। देखिए ना, आज उन्होंने जिक्र कर दिया उस मीटिंग में, और सवाल हमारे चैनल ने उठाया कि जी आप जो कह रहे हैं कि आप एक स्ट्रगल में निकल रहे हैं, तो GT रोड से आगे किधर जाएगी आपकी स्ट्रगल? तो उस पे उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि ग्रैंड डायलॉग हो। तो ये तो कहने की बात है। मियां नवाज शरीफ साहब का मकसद क्या इससे, क्या उन्होंने सोच विचार की या नहीं की? मेरा ख्याल है कि इस पे सोच विचार नहीं है। उन्होंने खुद फरमाया कि मैं तो लाहौर जा रहा हूँ, घर बैठ के जाके लोगों के साथ बात करूंगा, सोचूंगा और इस पे सोच देखने की बात है आगे ये किस तरह से अनफोल्ड होती हैं सारी चीजें। अंजुम रशीद साहब सीनियर तज्जियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके भी वक्त का। फरमाइएगा, आज वजीर आजम से जब ये सवाल पूछा गया कि GT रोड के बाद आप कहां पर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग का मैं सोच रहा हूं तमाम अपोजिशन को उसकी दावत दूं। आप क्या समझते हैं किस कदर सूदमंद साबित होगा अगर ये सब हो पाता है जिस तरह से मियां साहब सोच रहे हैं, ग्रैंड नेशनल डायलॉग अपोजिशन के साथ बैठकर? देखिए, मियां नवाज शरीफ के जो ये इरादे हैं ये बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। ये मियां नवाज शरीफ जो है वो आग से खेलने जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट और फौज के खिलाफ एक एजिटेशन शुरू करने का इरादा रखते हैं, और वो सोच रहे हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी को और दूसरी जमातों को भी साथ शामिल कर लेंगे। तो ये मैं नहीं कह सकता कि आसिफ जरदारी साहब भी इसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ का इरादा यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आवाम को सड़कों पर लाएं और कहें कि फौज और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश की है और उन्हें ओहदे से निकाला। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक काम है, क्योंकि अगर ये मियां नवाज शरीफ ने किया तो इसके नतीजे में मुल्क में मार्शल लग सकता है और ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो खत्म हो सकता है, और यहाँ जमहूरी निजाम खत्म हो सकता है, आइन खत्म हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अंजुम रशीद साहब साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, आज ये जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की है वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने, क्या इसकी वजह सिर्फ ये है कि नैब रेफरेंसेज की हीट अब वो महसूस कर रहे हैं या फिर और भी वजह आपको देखते हैं? देखिए, ये जो गुफ्तगू थी उसमें बड़ी तफसीलन बातचीत हुई है और नवाज शरीफ साहब से आज काफी सख्त सवाल भी किए गए और 2-3 मैंने भी उनसे सवाल इस तरह के पूछे। मुझे तो जो उनकी गुफ्तगू से जो तासुर मिला है वो ये तासुर मिला है कि वो जब उनसे कहा गया जी, बाकायदा उनसे कैटेगोरिकली सवाल पूछा गया कि क्या ये जो आप GT रोड के रास्ते से लाहौर जा रहे हैं तो क्या इसका मकसद यह है कि आप जुडिशरी को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं? तो उन्होंने बड़े मासूमाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि भाई मैं तो अपने घर जा रहा हूँ और अपने आप को बहाल कराने नहीं जा रहा। लोगों ने कहा कि नहीं आप मोटरवे से ना जाएं, आप GT रोड से जाएं, तो मैं GT रोड से जा रहा हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं बहाल हो भी गया तो ये जरूरी नहीं कि मैं दोबारा PM बनूंगा। और उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ इसका मकसद मैं ये नहीं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं बहाल होना चाहता। इसके अलावा बहुत सी उनके साथ बातें हुई हैं और जो मजमूई तौर पे मुझे जो तासुर मिला है वो ये मिला है कि उन्होंने मसलन मेरा एक सवाल था जनरल राहील शरीफ के बारे में, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं इसमें फिलहाल बात नहीं करना चाह रहा। और भी बहुत से सवाल थे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल इस पर बात नहीं करना चाह रहा। उन्होंने फौज के खिलाफ बराह रास्त गुफ्तगू करने से गुरेज किया, बल्कि उनको ये बार बार कहा गया। एक उनसे खास तौर पे एक खातून सहाबी ने सवाल किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स की और दीगर इंटरनेशनल मीडिया की स्टोरीज को पढ़ें तो ये तासुर मिलता है कि आपको जुडिशरी ने नहीं निकाला बल्कि आपको एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में तासुर नहीं मिल रहा। तो एक सहाबी ने कहा जी उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ने खुद अभी तक खुलकर एस्टेब्लिशमेंट पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, तो उस पर नवाज शरीफ साहब खामोश रहे हैं।
आज उन्होंने कहीं पर भी खुलकर ये तासुर नहीं दिया कि वो फौज के खिलाफ कोई मुहाजरा ही करने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने बार बार उनको ऐसे सवाल किए गए जिनके बारे में वो कोई एक फिक्रा भी बोल देते हैं तो समझ आ सकती थी कि वो फौज के खिलाफ कोई मुहाजरा ही करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो बराह रास्त फौज के खिलाफ कोई मुहाजरा ही के लिए जा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब जो हैं उनके बारे में ये जरूर बताया कि इन जज साहब ने हमें सिसिलियन माफिया करार दिया है और हमने 1 साल पहले इन जज साहब के खिलाफ के कुछ रिमार्क्स थे एक केस की समाअत के दौरान जो अखबार में शाया हुए, तो हमने उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर जमाली को एक खत लिखा था इनके बारे में और चीफ जस्टिस जमाली ने हमें उसका जवाब नहीं दिया। ये एक बात उन्होंने की है। बाकी मुझे उनकी गुफ्तगू में शिकायत जरूर मिली है, वो शिकवा शिकायत कर रहे थे। ये भी उन्होंने कहा कि हमें आइंदा इंतखाबात से पहले ग्रैंड नेशनल डायलॉग करना चाहिए। ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर मैं अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर यह नहीं लगा कि वो कोई खुल्लम खुला फौज के खिलाफ मुहाजरा करने जा रहे हैं। बल्कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखते हुए अगले इंतखाबात तक सिस्टम को बरकरार रखें, और अगर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता रहता है तो आप इलेक्शन के जरिए अपनी पार्टी के जरिए वापस आए, तो इससे उन्होंने इत्तेफाक किया। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि मैं चाहता हूं कि अगले इलेक्शन से पहले ग्रैंड नेशनल डायलॉग पर इत्तेफाक हो जाए। उन्होंने बार बार कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम किया है, मैंने वजारत उज़्मा छोड़ दिया है, हम नया वज़ीर आज़म ले रहे हैं, नई काबीना आ गई है, हम तो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। हम वज़ीर आज़म चाहते हैं कि अगले इलेक्शन से पहले ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो जाए। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, अंजुम रशीद साहब, काजी सईद साहब, नसीम जहरा साहिबा और इरफान मलिक आपका।